नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, जिस व्यक्ति की ईश्वर में आस्था होती है उसके घर पर एक छोटा सा मंदिर अवश्य होता है और उस मंदिर में वह अपने प्रिय देवी देवता की तस्वीरें और उनसे जुड़ी हुई चीजें बड़े श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु कुछ लोग मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर के साथ साथ पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण वह यह नहीं जान पाते कि कौन सी वस्तुएं पूजा घर में रखना हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया गया है। इन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से मनुष्य के जीवन में अमंगल और अशुभ होना प्रारंभ हो जाता है। इन वस्तुओं के नकारात्मक प्रभाव से उसके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और उसके काम में नुकसान होने लगता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें भूल से भी हमें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखने से हमें शुभ और मंगलकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहली चीज है दीपक या धूपदान। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य पूजा घर में करें। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक होना अत्यंत ही आवश्यक है। आप चाहे तो इसे रोली से भी बना लें, क्योंकि स्वास्तिक को आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर या पूजा स्थान पर रोली कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य स्थापित करें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथी चीज है शंख। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए घर के मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, पांचवी चीज है घंटी। मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये थी वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए। अब जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन सी चीजों को भूल से भी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्याओं में नहीं होनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां ही रखें, इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल भी अधिक समय तक न रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखें, आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोने के पश्चात ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपने अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय एवं सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा तस्वीरें पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी इसे न रखें। दोस्तों, भैरव जी, शनिदेव महाराज या काली माता की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।